सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश यादव आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है पेगासस, जासूसी जरूरी या मजबूरी। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये आखिर पेगासस क्या है और ये कैसे जासूसी करता है और सरकार इसका उपयोग कर रही है या सदुपयोग कर रही है, और ये आपके लिए अच्छा है या आपके लिए किस तरह से इससे खतरा उत्पन्न होता है। हम लोग इस तरह की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो सबसे पहले पेगासस है क्या। इजराइल की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एसपीओ। उसने इस पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है और ये सॉफ्टवेयर है, एक स्पाईवेयर है। ये कैसे काम करता है कि कोई आपके नंबर पर, मोबाइल पर मिस कॉल मार दे या इसके लिए एक लिंक आपके ईमेल पर इस तरह से आएगा और आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये उनकी जासूसी, उनके अंदर जो फाइल्स हैं, उनके अंदर जो फोटोज हैं, उनसे जो आप कॉल कर रहे हैं, ये सारे डेटा को वो चोरी करके, जो इसका कंट्रोल जिसके पास है वो सॉफ्टवेयर के ऑनर वहां से कंट्रोल करके आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। अभी हाल ही में इसका खुलासा हो गया है। तो आपको पता होगा कि नई दिल्ली में मानसून सत्र चल रहा है संसद में। तो सभी विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत सभी अधिकांश विपक्षी पार्टियां सरकार से मांग कर रही हैं कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, एक स्वतंत्र न्यायिक एजेंसी सुप्रीम कोर्ट आदि से जांच करवाई जाए और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि चूंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए संसद की जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, सभी दलों के सांसद उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसी जेपीसी का गठन किया जाए और उससे इसकी जांच कराई जाए। तो इसमें जो खुलासा हुआ है उसमें क्या है कि देश के बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों की जासूसी की गई है, देश के बहुत सारे राजनीतिज्ञों की जासूसी की गई है, कुछ जजों की भी जासूसी हुई है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में वर्तमान मंत्रियों की भी जासूसी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों के नेताओं, जिसमें ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा जो आपके अशोक लवासा जी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनकी भी जासूसी हुई है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रमुख लोग हैं जिनकी जासूसी हुई है। और साथ ही यहाँ जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जैसे आर्मी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ हैं, उन चीफ के फोन और उनके लैपटॉप्स को भी जासूसी हुई है। अब इसमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि सरकार किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार अपना बचाव कर रही है, सरकार कह रही है जो जांच होगी, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए, बात करते हैं कि इस मुद्दे पर किस किस पार्टी के किन नेताओं ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी का एक पुराना ट्वीट था, उस ट्वीट को ही उन्होंने दोबारा से कोट करते हुए कहा है कि सरकार लोगों की निजता पर हमला कर रही है और उन्होंने केंद्र सरकार को पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार बताया और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस के अन्य नेता शशि थरूर ने भी इसकी जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों की
पत्रकारों के कामों में हस्तक्षेप कर रही है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने भी कहा है कि सरकार पर हमें कोई भरोसा नहीं है कि सरकार जांच करेगी, निष्पक्ष करेगी या उसमें किस तरह से खुलासा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच कराने की मांग की है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजमगढ़ से सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जमकर घेरा और इसकी जेपीसी से जांच कराने की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा सरकार देश को लोकतांत्रिक देश के बजाय निगरानी वाला देश में बदलना चाहती है। हालांकि इस मुद्दे पर एक भाजपा के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इसका खुलासा करे, इसमें उसका हाथ था कि नहीं था, हाथ था तो किस तरह था, और अगर नहीं था तो मामला क्लियर करे, नहीं तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने वाला मामला होगा। तो उन्होंने बहुत गंभीर बात कही है। इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल हैं जो सबके मन में है, हमारे मन में है, आपके मन में है, देश की आम जनता के मन में है कि आखिर सरकार जासूसी करवाती है क्या, या विदेशी कंपनी ने खुद से जासूसी कर ली। अब ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इजराइल की कंपनी का, तो उसका जो बिजनेस रहता है वो केवल सरकारों के साथ ही बिजनेस करती है, निजी किसी को भी ये स्पाईवेयर नहीं बेचती है। जो भी जासूसी का काम होता है वो सरकार के साथ ही करती है, किसी भी देश के साथ। तो अगर ऐसा है तो इससे सीधा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार ने ही पेगासस के साथ कोई सौदा किया होगा और उसके जरिए जासूसी हुई। लेकिन ये जासूसी क्या जरूरी थी या जासूसी मजबूरी में हुई? क्योंकि जासूसी कई बार जरूरी भी होती है एक देश के लिए, और अगर जरूरी जासूसी हुई है तो विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है इस तरह से, और अगर जरूरी नहीं थी तो केंद्र सरकार ने क्या मजबूरी में जासूसी कराई? तो इसके लिए इन बहुत सारे सवाल हैं जो आपके हमारे सबके मन में है कि क्या वास्तविक जासूसी हुई है? अगर जासूसी हुई है तो केंद्र ने क्यों कराई? अगर कराई और जरूरी होनी थी जासूसी, देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के आधार पर अगर जासूसी है तो वो जरूरी भी हो सकती है। अगर वो जरूरी थी तो उसके लिए विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? तो इस तरह से बहुत सारे, या फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए क्या उसने देश के सभी वरिष्ठ पत्रकार, कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई अन्य जज, इस तरह के महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी करा के उनके कुछ कमियां, उनकी कुछ कमजोरियां पता लगा ली और उनके जरिए क्या वो उनको ब्लैकमेल करना चाहती थी जिससे वो लोग उसके खिलाफ ना बोलें और उनके समर्थन में ही रहें और अपनी नाकामियों को इस जरिए से वो छुपा सकें। तो इन सारे मुद्दों पर आप विचार करें और देखें कि क्या केंद्र सरकार सही है या विपक्ष सही है, या अपने अपने स्तर पर दोनों लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। इस मुद्दे पर आपको ये जानकारी मैंने दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।